तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बात करेंगे इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो 12 जनवरी 2024 में अभी परसों यानी 2 दिन पहले जो पेपर हुआ एनईपी 2020 के हिसाब से, तो दिसंबर 2023 का पेपर है ना, जो कि 12 जनवरी 2024 में हुआ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दीजिए ताकि अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, और दूसरा इसके आंसर भी बता दीजिएगा। एक तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों को पता लग जाए कि आंसर क्या थे, और क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम में बिज़ी हूँ तो जैसे ही मौका लगेगा तो मैं इसके ढंग से जो है सॉल्यूशन करके मैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आपको जो है मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर देता हूँ ताकि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में पेपर होने अभी बाकी हैं तो उनको हेल्प मिल जाएगी। तो आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट करिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर मैंने इसमें लिख लिए हैं, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा तो आपको कुछ हिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट साइंस इज स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ काउंटिंग, एक्सप्लेन। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, विवेचना कीजिए। सेकंड, फिगर्स डू नॉट लाई, एक्सप्लेन। समंक कभी झूठ नहीं बोलते, विवेचना कीजिए। थर्ड, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल, एक अच्छे न्यायदर्श में क्या गुण होने चाहिए। फोर्थ, convert the following into continuous series and when then prepare less than and more than cumulative series। तो ये जो नीचे आपको क्वेश्चंस गिवन है ना, तो इसमें इसने आपसे कहा है, देखिए सबसे पहले तो जहाँ मिड वैल्यू, मिड साइज, मिड पॉइंट और सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज, सेंट्रल पॉइंट, ये 6 चीज़ जहाँ गिवन होती हैं, पहली बात तो समझ लीजिए कि वो आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज का न्यूमेरिकल है। उसके बाद ये जो मिड पॉइंट, मिड साइज, मिड वैल्यू और आपके सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल साइज, सेंट्रल वैल्यू, ये जो 6 वैल्यू आपकी गिवन होती हैं, तो आप समझिएगा कि वो एक्स की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले आपको उसको जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज में चेंज करना होगा। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे चेंज होगी, तो देखिए सब में 5-5, 10-10 का डिफरेंस है, तो जो 5, 15, 25, 35, तो 10-10 का डिफरेंस है, 10 का हाफ होता है 5, तो 5 वैल्यू आप माइनस करेंगे और 5 ही वैल्यू को आप प्लस करेंगे, तो 5 - 5 आपकी हो जाएगी 0 to 10। ये मैंने लेस देन गलती से लिख दिया है, माफ़ी चाहूँगा, मैं इसको दोबारा से सॉल्व करवाऊँगा। तो 0 to 10 आपकी हो गई। 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 5 प्लस कर देंगे 20 हो गया। 25 में से आप 5 को माइनस कर देंगे, 20 की सीरीज हो गई। 25 में 5 प्लस कर देंगे, 30 हो गया। 35 में 5 माइनस करेंगे 30, और 35 में 5 प्लस करेंगे 40, तो सीरीज आपकी बन गई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। इसके बाद लेस देन और मोर देन का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये आपका मैंने लेस देन थोड़ा सा गलती से लिख दिया है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। चलिए, तो मैं आपको जो है 5th क्वेश्चन बताता हूँ। थोड़ा सा मैंने एक्चुअली इसमें गलत लिख दिया जल्दी जल्दी में, तो मैं आपको दूसरे पेपर पर अलग से वीडियो, अलग अलग न्यूमेरिकल की मौका लगा तो मैं ज़रूर आपसे सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। इफ टोटल नंबर ऑफ आइटम 10, सेकंड आइटम 8, थर्ड आइटम 12, 15 आइटम 19, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। देखिए आपके क्वार्टाइल होते हैं 2, यानी कि Q1 और Q3। ये जो सेकंड क्वार्टाइल आपका होता है, ये हमारा एक्चुअली मीडियन होता है। ठीक है ना, तो कहीं भी अगर Q2 आपको लिखा आए तो समझ लीजिएगा वही आपका मीडियन है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके देखिए न्यूमेरिकल आया, और जैसे कि मैं बार बार अपनी स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में बताता हूं कि आपको जो है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इसमें करनी है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत सारे फेल हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो आप सभी जो हैं स्टैटिस्टिक्स से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा।
क्योंकि फर्स्ट सेम में एक बार आपकी बैक लग गई तो आगे फिर सिलसिला जारी रहता है, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 6 क्वेश्चन है, राम कवर्स 4 डिस्टेंसेज ऑफ 25 किलोमीटर्स ईच एट द स्पीड ऑफ 12, 16, 24 एंड 48 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका आ गया है डिस्पर्जन का, है ना। तो इसमें जो है डिस्पर्जन में इस बार जो है आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ लिया कि इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स टोटल ऑफ मार्क्स एंड वेरिएंसेस आर 420.25, यानी कि जो मीन की वैल्यू है वो है आपकी 400 और वेरिएंस की वैल्यू है आपकी जो है 20.25। तो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीएशन इक्वल टू रूट वेरिएंस। तो आप 20.25 को वेरिएंस में यानी कि रूट में रखिएगा, रूट कैलकुलेट कर दीजिएगा, तब आंसर आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। देखिए मेरी बात आपको अगर फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए, वीडियो को 2 बार सुन लीजिए और 3 बार सुन लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करके देखिएगा। व्हाइल इन अदर क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स वैल्यूज वर 1200, यानी कि जो मीन की वैल्यू होगी 1200 होगी एंड 68.89 रिस्पेक्टिवली। तो जो वेरिएंस की वैल्यू है वो है 68.89। तो फिर से स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू रूट वेरिएंस, तो आप रूट में 68.89 की वैल्यू रख के कैलकुलेटर पे रूट का साइन दबा दीजिएगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगी आप इसमें भी लिखाएंगे फार्मूला कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, आंसर क्या आएंगे आपके इस तरीके से करके जो मैंने बताया, तो ये आंसर आएंगे। फर्स्ट का आंसर आएगा 11.25 और सेकंड का आंसर आएगा 27.67। चलिए सेकंड 8 तो देखिए बड़ा नॉर्मल सा है कि कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग एरे ऑफ स्कोर। तो सारी वैल्यू इन्होंने देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे, माइनस में दे दी। तो इसी का आपको मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मीन का आंसर आएगा -1.44, मीडियन का आंसर आएगा -0.25 और जेड का आंसर आएगा आपका जेड यानी कि मोड इक्वल टू -5.0। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका इस तरीके से आएगा आंसर। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। जो लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चंस आए थे सारे के सारे न्यूमेरिकल ही हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। 64 वीडियोस हैं, किसी वीडियो में 2 न्यूमेरिकल हैं, किसी में 3 है और किसी में 1 न्यूमेरिकल है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें। क्लासरूम की वीडियो है, जिन दिनों कोरोना चल रहा था थोड़ी सी आवाज़ तो गूंजेगी, तो मैंने बोर्ड पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं क्लासरूम के ही। तो क्लासरूम में वो ऑफलाइन हो जाती थी और उसको वाईफाई से बाद में अपलोड कर दिया जाता था, तो वो ऑनलाइन हो जाती थी। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है, तसल्ली में उसको बैठें, आवाज़ गूंजेगी, बस ध्यान से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने उसमें न्यूमेरिकल करा रखे हैं, तो आप उसको देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा ही इजी है, मैंने बहुत इजी तरीके से सॉल्व करवा रखा है। तो देखिए क्लास इंटरवल है आपकी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एफ फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है वो है 6, 10, 29 और 15। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 11.209। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो आपने मीन भी कैलकुलेट कर लिया, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर लिया, बस डिवाइड कर दीजिएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से फिर एग्जामिनर ने दिया, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, 15 नंबर में है कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो।
तो आपके पास में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव 2 सीरीज होती हैं आपकी, है ना। तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। देखिए 14 और 15 में 1 का डिफरेंस है, 19 20 में 1 का डिफरेंस है, 24 25 में 1 का डिफरेंस है। आप इसको इंक्लूसिव सीरीज में चेंज कर लीजिएगा, है ना। तो क्या करेंगे कि जब एक एक का डिफरेंस होता है तो एक का हाफ होता है 0.5, तो 0.5 आप माइनस कर देंगे और 0.5 प्लस कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 14 और 15 में 1 का डिफरेंस है, 19 20 में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। एक वैल्यू ऊपर की, एक वैल्यू नीचे की, तो उसका हाफ क्या हो गया, एक का हाफ हो गया 0.5। तो आपकी क्लास इंटरवल क्या बनेगी, 10 में से माइनस कर देंगे आप, 9.5 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कर देंगे 0 तो 14.5। इसी तरीके से 14.5 को माइनस करेंगे 15 में से तो 14.5, प्लस कर देंगे तो 19.5। उसके बाद 20 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो 19.5, और प्लस कर देंगे तो आपकी बन जाएगी 24.5, ठीक है। तो आपकी सीरीज बनी 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5, 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5, 34.5 टू 39.5, और 39.5 टू 44.5, ठीक है। मोड के लिए ग्रुपिंग मेथड करने की जरूरत इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि 28 इसमें हाईएस्ट वैल्यू है आपकी, तो आप इसको F1 15 को F0 24 को आप F2 मानिएगा, और 28 के लेफ्ट साइड में 20 टू 24 है, तो ये आपकी लिमिट 1 और लिमिट 2 हो जाएगी। तो इसके बीच में आपका आंसर आ गया। देखिए मीन का आंसर आया 25.35, मीडियन का आंसर आएगा 24.92, और मोड का आंसर आ जाएगा 23.32। मौका लगा तो सॉल्व करूंगा, ये मैंने वैसे रफली सॉल्व करके इसमें जो आंसर जो है लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन क्या आया है और अगला बताता हूं। 11th, इफ मोड इक्वल टू 28 फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो बिलो की कंडीशन दे रहा है, तो सब में देखिए 10 का डिफरेंस है, 10 20 30 40 50 में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो बिलो की कंडीशन क्या होती है कि सबसे फर्स्ट वैल्यू में से वो जो डिफरेंस वाली वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 10 माइनस किया, आपकी वैल्यू हो गई 0। 20 में से 10 माइनस किया तो वैल्यू हो गई 10। तो क्लास इंटरवल बन गई आपकी 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 और 40 टू 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे ही रखा है 2 10 30 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मोड के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि 28 आपको गिवन है, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर नहीं लिख पाया हूं, वैसे मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा अपनी अगली वीडियो में। तो कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड एस्टिमेट द सेल्स फॉर द ईयर 2014। तो ये देखिए एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, और जैसा कि मैं जब क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ बीकॉम की क्लास में या बीबीए की क्लास में, तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि इसमें तीन मेथड हैं वैसे तो मेनली। तो इसमें क्या है कि एक तो इवन में क्वेश्चन आता है और एक ओड नंबर में क्वेश्चन आता है। तो एक न्यूमेरिकल हर साल आता ही है, ये क्वेश्चन आपका इवन नंबर में है, ठीक है ना। तो 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका इवन नंबर में है, यानी कि 4, 6, 8, 10, 12। ओड में होगा 5, है ना, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। तो इसमें जो इक्वेशन होती है YC इक्वल टू A प्लस BX, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A का आंसर आएगा 160 और B का आंसर आएगा 7.71, ठीक है। इसमें आप खुद से टोटल की पहचान कर सकते हैं। तो ये जो सेल्स है ना, जो आपको रुपीस में गिवन है 120, 140, 150 से 6 वैल्यू, जो इनका टोटल आएगा वही आपका इक्वेशन का टोटल आएगा। तो इसलिए इसका आंसर बुक से देखने की जरूरत नहीं है, अगर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें उनको पता लग जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा, मैंने उसमें सॉल्व करके दिखा रखे हैं। चलिए लास्ट है न्यूमेरिकल। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बिटवीन टू सीरीज फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव मीन्स, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ
कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में इस बार ये वाला न्यूमेरिकल दे दिया है, देखिए क्या है, बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल है। एक्स सीरीज का दे दिया आपको, नंबर ऑफ आइटम्स 7 है और वाई सीरीज के भी 7 है, अर्थमेटिक मीन 4 और 8 है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन है ना, तो 28 और 76 हैं। उसके बाद आपकी वैल्यू आ गई सुमेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स 46। तो 10 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। तो इसका आंसर आ जाएगा R इक्वल टू 0.997, ठीक है। तो मोस्टली मैंने न्यूमेरिकल बता दिए, एक आध दो रह गए हैं, तो मौका मिला तो अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। और पिछले 2022 और 2021 के पेपर देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, आपको उसको हेल्प मिलेगी। बाकी वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।